गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हम पाठ 2 अंतिम इच्छा पढ़ रहे थे। मैंने बताया था यह कहानी चोल और पल्लव राज की कहानी है। दोनों देशों में युद्ध हुआ और चोल राज के राजा पार्थिव अपनी अंतिम इच्छा एक योगी को बताकर प्राण त्याग देते हैं। परंतु यह जो योगी था वह शायद चोल राज के राजा पार्थिव उन्हें पहचानते थे। 6 वर्ष इस घटना को बीत चुके थे। इन वर्षों में वह जो योगी था वह विक्रम के पास जाता रहता था और चोल राज को कैसे स्वतंत्र कराया जाए उसके उपाय बताता रहता था। विक्रम का चाचा, मैंने बताया था कि इस कहानी में एक नया पात्र था, मारव, जो चोल राज को हड़पना चाहता था। विक्रम की उम्र कम थी, वह भोला भाला था। उसे यह पता नहीं चल पाया कि उसका चाचा उसका राज हड़पना चाहता है। मारव ने विक्रम को पल्लव राज पर आक्रमण करने को कहा और स्वयं पल्लव राज को इसकी सूचना दे दिया विक्रम आप पर आक्रमण करेगा। फिर क्या था, विक्रम को बंदी बना लिया गया। विक्रम को बंदी बनाकर चंपा द्वीप राज भेज दिया गया, पर पल्लव राज ने विक्रम की कम उम्र देखकर उसे फांसी नहीं दी तथा उसे छूट भी दी गई कि चंपा द्वीप में उसे कैदी की तरह नहीं रखा जाएगा। विक्रम की माँ चोल राज्य में ही रह गई। बहुत दिनों के बाद विक्रम एक जोहरी की वेशभूषा बनाकर अपनी माँ से मिलने पहुंचा, पर वहां पर भी मारव उसका चाचा उसे पहचान गया और नरसिंह वर्मा को खबर कर दिया। मैंने बताया था कि उस समय पल्लव राज में कपालिकों का आतंक था। मारव कपालिकों को जानता था, इसलिए मारव ने विक्रम को पकड़वाने के लिए कपालिकों का सहारा लिया। अब मैं आगे का पाठ पढ़ती हूँ। विक्रम जंगल में जा रहा था, कपालिकों ने उसे पकड़ लिया। वह अकेला था, कुछ न कर सका। इतने में एक घुड़सवार वहां आया। उसने विक्रम को कपालिकों के हाथ से छुड़ा दिया। विक्रम बड़ी कठिनाई से चोल राज्य में पहुंचा। उसने अपनी माता के चरणों में शीश झुकाया। माँ ने उसे बताया, मुझे भी कपालिक साधुओं ने पकड़ लिया था, योगी जी की कृपा से बची हूँ। यह सुनकर विक्रम के मन में योगी जी का आदर बहुत बढ़ गया। मारव ने कई चालें चली, परंतु हर बार योगी जी विक्रम को किसी न किसी तरह बचा लेते थे। अंत में मारव ने सोचा योगी को ही कपालिकों के हवाले कर दिया जाए। अब हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे। चरणों, पैरों, शीश, सिर, कपालिक, इसका अर्थ मैं पुनः बतलाना चाहूँगी, तांत्रिक, वध, मारना, प्रतीक्षा, इंतजार। अब मैं आपको यहाँ तक का सारांश बताती हूँ। मैंने बताया था कि मारव कपालिकों का सहारा लेकर विक्रम को पकड़वा दिया। जैसे ही विक्रम को कपालिकों ने पकड़ा, वैसे ही वहाँ एक घुड़सवार आया। घुड़सवार मतलब घोड़े की सवारी करने वाला, और उसने विक्रम को कपालिकों से छुड़ा लिया। विक्रम चोलराज पहुंचा। वहां उसकी माँ ने कहा, मुझे कपालिकों ने पकड़ लिया था, योगी ने मुझे छुड़ाया है। यह सुनकर विक्रम के मन में योगी के लिए आदर बढ़ गया, क्योंकि योगी जो था वह उसकी और उसकी माँ दोनों की ही जान बचाया था। मारव जो विक्रम का चाचा था, वह कई कोशिशें कर रहा था कि किसी भी तरह से विक्रम रास्ते से हट जाए, पर जो योगी था वह किसी न किसी तरह से विक्रम को बचा लेता था। आखिरी में मारव ने सोचा, चलो इससे पहले इस योगी को ही कपालिकों के हवाले कर देते हैं, फिर विक्रम से निपटूंगा। ऐसा सोचकर उसने बहाने से योगी को कपालिकों के हवाले कर दिया। इससे आगे का पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू।